जय महाकाल, जय भवानी। मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल भगवती कृपा ज्ञान प्रकाश में। आप सभी लोग कैसे हैं? मैं आशा करती हूँ कि माँ भगवती काली की कृपा से और बाबा भोलेनाथ की कृपा से आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। तो आज का विषय बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि अगर कोई भी इंसान है जो ध्यान, साधना या मंत्र जाप किया है या नॉर्मल पूजा पाठ करता है या पिछले जन्म की कोई भी एनर्जी है, तो आप कैसे पता लगा सकते हैं इसके बारे में। ठीक है, हम बात करने वाले हैं आज। ऐसा क्या अनुभव होता है, ऐसा कौन सा कार्य है जिसको आप करके पता लगा सकते हैं कि आपके आसपास कोई अच्छी एनर्जी है। इसके बारे में हम बात करेंगे। देखो, बहुत सारे एक्सपीरियंस हम सबको होंगे। ठीक है, सबसे पहले तो छोटे मोटे एक्सपीरियंस के बारे में बात कर लेते हैं, जो छोटे मोटे अनुभव हमको होते हैं। मान लीजिए कि आपने कोई साधना करी और आपको पता लगाना है कि क्या आपके पास कोई सिद्धि या शक्ति है। तो सबसे पहले हम इस टॉपिक पे बात करेंगे। उसके बाद हम उन लोगों के बारे में भी बात करेंगे जिन्होंने कुछ भी नहीं किया है, कोई पूजा पाठ मंत्र जब कुछ भी नहीं किया है, फिर भी वह यह जानना चाहते हैं कि क्या उनके पास भी ऐसी कोई शक्ति या सिद्धि है। ठीक है, कोई काफ़ी बार एनर्जी हमारे पिछले जन्म से रिलेटेड होती है, या इस जन्म साधना नहीं किया या थोड़ी बहुत भी की है या सिर्फ जाप ही करते हैं तो भी आपके पास एनर्जी हो सकती है। इसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले साधना से संबंधित, क्या आपने साधना की है तो वह साधना सफल हुई है या नहीं हुई है। ऐसा बहुत सारे लोगों के मन में ये डाउट्स होता है कि उन्होंने 11 दिन की, 41 दिन की, जितने भी दिन की उन्होंने साधना स्टार्ट की है, तो साधना पूर्ण होने के बाद उनके मन में ये डाउट रहता है कि क्या हमने जो साधना की है वह सफल हुई है या नहीं। तो ये कैसे पता लगाएं। ठीक है, मान लीजिए आपने साधना शुरू की है 11 दिन की। ठीक है, 11 दिन की आपने साधना शुरू की है। ठीक है, उसमें आपके आखिरी के जो दिन होते हैं, मतलब 9, 10, 11 जो दिन होता है, अगर उन दिनों में आपकी तबीयत खराब हो जाती है, तबीयत खराब कैसी वाली, जैसे आपको लगे कि आपका जो शरीर है वह गर्म है, हीट फील हो रहा है, फीवर सा लग रहा है, और बहुत ज़्यादा ऐसा महसूस होना कि आपके पूरे शरीर में बहुत दर्द है, जैसे कि आपको किसी ने बहुत मारा हो। ठीक है, आपको ऐसा महसूस हो रहा है। अगर आपको ऐसा महसूस होता है तो आपकी जो सिद्धि है वह एक्टिवेट हो रही है, आपके शरीर में वह जो शक्ति है वह जगह बना रही है और बहुत पावरफुल एनर्जी आपके पास आ गई है। कारण ये होता है कि हमारा शरीर उस ऊर्जा को, जो बहुत ही पावरफुल है, उसको झेल नहीं पाता है शुरुआती दौर में। वह हमारी बॉडी में आती है तो इसकी वजह से तबीयत खराब हो जाती है। फिर धीरे धीरे जब बॉडी उस चीज़ के लिए रेडी हो जाती है, झेलने लगती है उस एनर्जी को, तो वह नॉर्मल हो जाती है। फिर बॉडी, फिर जो हमारी दर्द होती हैं शरीर में, वह दर्द होना बंद हो जाती है धीरे धीरे, क्योंकि बॉडी उस चीज़ की आदी हो जाती है। मान लीजिए कि अगर कोई कार्य, एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको समझाती हूँ कि मान लीजिए आप कोई कार्य ऐसा कर रहे हैं जो रोज़ाना आप 1 घंटा कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन वही कार्य अगर आप एक दिन 3-4 घंटे लगातार कर लेंगे तो आप थक जाएंगे। लेकिन अगर रोज़ाना आप वही हैबिट बना लेंगे कि मुझे रोज़ाना 3-4 घंटे ये कार्य करना है, तो वह आपकी आदत हो जाएगी। ठीक है, इसी तरह से अभी कल की लाइफ में किसी का क्वेश्चन था कि उसके बैक में पेन हो रहा था, जो उसके चक्र खुल रहे थे तो उसके बैक में पेन हो रहा था। तो ये जो दर्द होती है ये इसीलिए होता है क्योंकि पहली बार उन्होंने अपनी कुंडलिनी को एक्टिवेट किया। ठीक है, तो कुछ दिनों के लिए उनके बैक में पेन रहेगा, नाभि के नीचे वाला लोअर में भी पेन रहता है, शरीर की बॉडीज़ में अलग अलग अंगों में दर्द रहता है। ठीक है, आप सपोज़ करें जैसे मैं बोलूँ कि आपके पास कोई एनर्जी है। ठीक है, अब आप ध्यान में बैठेंगे ना, तो आपके, जब आप अपनी आंखें बंद करेंगे तो ध्यान में आपको एकदम रिलैक्स होकर बैठना है। आंखें बंद करके जब आप ध्यान लगाएंगे
तो 5 से 10 मिनट के बाद आप निद्रावस्था में जाने लगेंगे। जब आप नींद में जाने लगेंगे तो आपको कुछ कुछ चीज़ें दिखाई देने लगेंगी, जैसे कि कुछ भगवान के दर्शन हो सकते हैं, कोई एनर्जी के दर्शन हो सकते हैं, आपको कोई एनर्जी दिखाई दे सकती है, कोई प्रतिमा दिखाई दे सकती है आपको अपने भगवान की, ठीक है। इस तरह से आपको कुछ कुछ ध्यान में आपको दिखाई देंगे। ये सारी चीज़ें जो हैं वह आपको ध्यान में दिखाई देती हैं, प्रतिमा दिखाई देती हैं, या आपको कोई ऐसा संकेत मिल सकता है जिससे आप ध्यान में यह पहचान सकते हैं कि आपके पास में इस देवता की एनर्जी है। अगर आपको बार बार स्वप्न दर्शन होते हैं, या स्वप्न में हो सकता है आपको कभी माँ के दर्शन हो जाए, या बार बार आपको स्वप्न में दर्शन हो रहे हैं माँ के, कोई स्त्री आपको दिख रही है, कोई बूढ़ी औरत दिख रही जिन्होंने बहुत श्रृंगार किया है, वह आपके साथ बातें कर रही हैं, आपके साथ हंस रही हैं, तो यह संकेत जो है वह काफ़ी शुभ माना जाता है। ये माँ की शक्ति से संबंधित होते हैं। सपने में मंदिर दिखना, जिन लोगों के पास हनुमान जी की शक्तियाँ होती हैं उनको ऐसा महसूस होगा कि जैसे वह उड़ रहे हैं। मान लीजिए उन्हें ऐसा स्वप्न में लगेगा कि कहीं से वह गिर रहे हैं, आपको ऐसा महसूस होगा कि आप कहीं से गिर रहे हैं लेकिन आप बच गए हैं, आप उड़ गए हैं। आपको बंदर दिखाई देंगे, या आपको ऐसा लगेगा कि आप पेड़ पे लटके हुए खुद को ही देखेंगे बंदर की भांति। तो अगर आपको यह संकेत दिखते हैं तो आपके पास हनुमान जी की पावरफुल एनर्जी होने के संकेत होते हैं। देखिए, जब भी आपके आसपास कोई भी शक्ति होगी तो आपको बार बार वाइब्रेशन होगी। जैसे कि हम बैठे हों, मंदिर जा रहे हों, तो आपके रोंगटे खड़े होंगे। एकदम से कोई भी आपसे भगवान के बारे में बात करेगा या उनका जयकारा लगाएगा तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। अगला संकेत होता है कि आपको अपने चक्र महसूस होने लगेंगे, कि जैसे कि आपके चक्रों पे कोई बैठा है। आपको ऐसा लगेगा कि आपके चक्र पे कोई चीज़ है जो बैठ गई है। आपको भारीपन महसूस होगा अपने चक्र पर, या विशुद्धि चक्र पर भारीपन महसूस होगा, आपके आज्ञा चक्र पर भारीपन महसूस होगा। देखिए, कभी भी कोई भी नेगेटिविटी एनर्जी जो है वह हमारे चक्रों पे नहीं बैठती है। जब भी कोई पॉजिटिव एनर्जी एक्टिवेट होती है, वही एनर्जी जो है वह हमारे चक्रों पे बैठती है, तो हमें अपने चक्रों पे भारीपन महसूस होता है। ऐसा लगता है कि हमारे चक्र जो है वह हमको महसूस होने शुरू हो जाते हैं कि हाँ, ये वाला जो चक्र है वह एक्टिवेट हमारा हो चुका है, ठीक है। देखिए, एक चीज़ मैं आप सभी को और बताना चाहती हूँ कि अगर आपको कोई एक शॉर्टकट रास्ता बता रहा है कि आप ये उपाय कर लीजिए माँ से रिलेटेड, या भी जो भी आपके इष्ट देव है उनसे रिलेटेड, कि आप नारियल का भोग चढ़ा दीजिए या पान पेड़े का भोग चढ़ा दीजिए, या कुछ भी ऐसा जो मतलब 1 दिन 2 दिन या 4 दिन का भोग हो, तो वह आपको ये कह रहा है कि हाँ, इससे आपको इस देवता की शक्ति प्राप्त हो जाएगी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। 1 दिन या 2 दिन से कोई भी शक्ति, कोई भी सिद्धि आपको बिल्कुल भी प्राप्त नहीं होगी। आप जब अपने इष्ट देव से रिलेटेड उनका कोई भी मंत्र उठा के आप जाप कीजिए, उनकी सेवा आप करिए, उस चीज़ से आपके पास उनकी जो शक्तियाँ होंगी, उनके जो गण होंगे, उनके जो दूत होंगे, माँ की जो योगिनियाँ होंगी, वह आपके पास ऊर्जा के रूप में आनी शुरू हो जाती हैं। फिर वह आपकी परीक्षाएं लेती है, फिर जाके कहीं माँ आती है। 1 दिन 2 दिन 4 दिन मंत्र जाप से कुछ नहीं होने वाला। चौराहे पे भोग देना, शमशान में भोग देना, ये सारी चीज़ें तो बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए किसी के भी कहने पे। अगर आपको कोई रास्ता इन सारी चीज़ों का दिखा भी रहा है तो आप ऐसे अपने मन से ऐसी कोई भी चीज़ ना करिए। इन सारी चीज़ों से दूर रहिए और सावधान रहिए। मैं बाबा भोलेनाथ और माँ भवानी से आप सभी के लिए प्रार्थना करती हूँ कि माँ की कृपा दृष्टि आप सभी लोगों पर सदैव बनी रहे। आप सभी लोग हमेशा खुश रहें, खुशहाल रहें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय महाकाल, जय भवानी।